महाराज जी उस जल का पान कर जाते हैं। बहन जी ध्यान दीजिएगा, अगस्त जी कब के प्यासे थे पता है आपको? एक बार भगवती माता रानी ने अगस्त जी को निमंत्रण दिया। अब बाबा ने इतना खाया कि 2 रूपन में मैया बनाने लगी, एक रूप से पड़ोसने लगी, लेकिन बाबा को पेट न भरो। अब मैया ने हाथ जोड़ के निवेदन किया, बोले अगस्त जी अगर बीच आ गए हो तो थोड़ा थोड़ा पानी पी लो। अगस्त जी ने कहा माता जी चिंता मत करो, बीच आवेगो तो पानी जरूर पिएंगे, भाई तो बीच ही ना आयो। अब माता रानी ने हाथ जोड़े, बाबा तेरे हाथ जोड़ो कितना खाओगे? तो अगस्त जी मुस्कुरा के बोले मैया कोई दिक्कत नहीं है, चल पानी पिला दे। अब माता रानी सोचने लगी बाबा इतना खायो है तो फिर पानी कितना पियोगे, इसलिए अभी तो नहीं। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हो हहि हरण महामहिमा। जब भगवान कृष्ण के रूप में अवतार धारण करेंगे तब पृथ्वी पर नंद के लाला कन्हैया गिरिराज पर्वत को उठाएंगे और इंद्र कुपित होकर के जल की वर्षा करेगा। आप उस संपूर्ण जल का पान कर जाना। उस समय के बेचारे अगस्त जी प्यासे बैठे हैं और आज अपनी प्यास को उन्होंने बुझाया है। नंद के लाला कन्हैया से श्रीदामा मदमंगल ब्रजवासी कहने लगे भैया कन्हैया अब हमें पता चल गया तू नंद को छोरा ना है, तू तो भगवान है। कौन है? भगवान है। कथा पर ध्यान देना मैया। कृष्ण कन्हैया ने कहा मैं भगवान भगवान कछु ना है। तो भैया पृथ्वी को साधारण व्यक्ति तो 7 दिनों तक 7 ग्राम के पत्थर को अपनी उंगली पे नहीं रख सकता है, 7 ग्राम के पत्थर को 7 दिन तक। लेकिन तेने तो 7 कोस को पर्वत अपनी सबसे छोटी वाली कनिष्ठिका पर धारण किया है। ये तो भगवान ही कर सके और दुनिया में भगवान के अलावा और कोई नहीं कर सकता है। कृष्ण मुस्कुराने लगे, बोले अगर ब्रजवासी समझ गए कि मैं भगवान हूं तो मैं जिस कार्य के लिए ब्रजमंडल में आया हूं वो माखन चोरी करके कबू ना खा पावेंगो। इसलिए भगवान फिर माया का पर्दा डालने लगे और क्या बोले ब्रजवासियों से, सुनो ब्रजवासियों, क्या पर्वत मैंने ना उठाया भैया तो कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहा। श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री दामा मदमंगल बोले हाँ लाला भूई तो हम कह रहे कि हमारे शरीर की ताकत कहाँ चली गई। हाँ हमारी ताकत के सहयोग से ही तेने गिरिराज पर्वत उठामो है। पर श्री दामा मदमंगल बोले लाला वो तो सब ठीक है पर हमने जब उठाया तब तो हमारी लाठियां टूट गई। यार कछु कह लेकिन है तो तू भगवान ही, आज पता चल गया तेरे बारे में। अब कृष्ण कन्हैया फिर बोले सुनो श्री दामा मदमंगल में भगवान ना है, हमारे गुरुजी ने मोको ऐसा मंत्र दियो है कि जब कन्हैया तू कछु काम करे ताकत को तो वह मंत्र पढ़े वो चालू कर दियो, जो जो लोग तेरी और टुकुर टुकुर देखेंगे वो सबकी ताकत तेरे अंदर आ जाएगी। मैंने जब गिरिराज पर्वत उठाया तो तुम सब मेरी और टुकुर टुकुर देखने लगे आंखन ने फाड़ फाड़ के, तो तुम सब ब्रजवासी की ताकत मेरे अंदर आ गई और मैंने गिरिराज पर्वत धड़ाम से उठा दियो। बोले हाँ लाला बात तो वास्तव में जी है, ऐसी लीला करते हैं भगवान। भैया अंत में इंद्र आया और इंद्र ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया और ठाकुर जी से क्या बोला, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। हे कृष्ण, हे नंदलाल,
हे गोकुल के नाथ, मैं तो समझ रहा था कि आप साधारण नंद के छोरा हैं, लेकिन आज मुझे पता चल गया पृथ्वी पर अवतार धारण करने वाला तो साक्षात परब्रह्म नारायण ही है। और इंद्र ने भगवान का सुर भी गैया मैया के द्वारा दूध से अभिषेक किया है। गोवर्धने कृते शैले आसारच्छ्रिते ब्रजे गोलोकादात ब्रजम कृष्णम सुरभि सक्रमेव च। भगवान मान गए और इंद्र को माफ कर दिया है। भैया, कथा पांडाल में बैठी हुई समस्त माताएं और भाइयों से मैं एक निवेदन करूंगा, मुझे बताइए कि जीव कब तक भगवान को नहीं पहचान पाता है, ये बता दीजिए। हम लोग भगवान को कब तक नहीं पहचान पाते? जब तक हमारे हृदय में अभिमान भरा रहता है तब तक हम लोग भगवान को नहीं पहचान सकते। इसलिए मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था, एक बार फिर निवेदन करूंगा, जिंदगी में एक चीज आने मत दो, दूसरी चीज जाने मत दो। क्या नहीं आना चाहिए और क्या नहीं जाना चाहिए वो सुनिएगा। अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान कभी उठने नहीं देगा, स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। अभिमान कभी आना नहीं चाहिए, लेकिन स्वाभिमान कभी जाना भी नहीं चाहिए। क्यों बहन जी बताओ, क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि अभिमान व्यक्ति को कभी उठने नहीं देता है और स्वाभिमान प्राणी को कभी गिरने नहीं देता है। अच्छा सुनिए, हमारी जिंदगी में अभिमान कब नहीं आएगा? जब हम लोग अपनी जिंदगी की किसी भी कार्य को चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन भगवान की कृपा मानेंगे तो अभिमान नहीं आएगा। जैसे छोटी सी उम्र में आप टीचर बन गए, छोटी सी उम्र में आप फौज में लग गए या कथावाचक बन गए, तो इसको अपनी मेहनत नहीं, इसको प्रभु की कृपा का ही प्रसाद मानिए, तो अभिमान जिंदगी में कभी नहीं आएगा। हनुमान जी महाराज अपने जीवन में कितना बड़ा कार्य करते हैं, पर हनुमान It's raining offers at Kalyan Jewelers. Enjoy flat 50% off on making charges on all products. Conditions apply. ज्ञान का अभिमान होता है, किसी किसी को अपनी धन का अभिमान होता है, लेकिन हनुमान जी महाराज कभी अभिमान नहीं आता। और जबकि सभी चीजों में हनुमान जी सबसे निपुण हैं। अतुलित बल धामम, अगर किसी को बल का अभिमान हो तो हनुमान जी से भला कोई बलशाली नहीं है। अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलाभ देहम, कभी कभी हमारी माताओं को अपनी सुंदरता का अभिमान हो जाता है। हनुमान जी से बड़ा कोई सुंदर भी नहीं है, इसको भी ध्यान रखिएगा। स्वर्ण के समान जिनकी काया है, स्वर्ण शैलाभ देहम, धनुज बन कृशानम, धनुज माने दैत्यों के बहुत बड़े बन माने समूह को मिटाने के लिए, कृशान माने अग्नि का काम करते हैं। ज्ञानियों की बात करें तो ज्ञानी ना अग्रगण्यम, सबसे बड़े ज्ञानी हैं। गुणों की बात करें तो सकल गुण निधानम, भक्तों की बात करें तो रघुपति प्रिय भक्तम। लेकिन अभिमान कभी नहीं आता। एक बार राम जी ने हनुमान से कहा, हनुमान जी महाराज पता तुझे क्या चाहिए? मेरी जिंदगी में सबसे अच्छा कार्य हनुमान आपने किया है, सबसे ज्यादा निस्वार्थ सेवा आपने की है, बता तुझे क्या चाहिए? तो हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए, बोले महाराज मैंने कुछ नहीं किया। तो प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमार सफल भा आजू। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल।
यों रहीम सुख होत है उपकारी के संग, मेहंदी बाटन वाले को जो लगे मेहंदी को रंग। तो जिंदगी में हनुमान जी की तरह अपने जीवन की किसी भी सफलता को भगवान की कृपा मानिए, तब हमारे जीवन का उद्धार और कल्याण होगा। तो आज क्या वार है, थोड़ा सा मुझे बताइए, क्या वार है? मंदवार। शनिवार को ही मंदवार बोलते हैं। एक बार 2 मिनट हम लोग दोनों हाथ उठा करके पहले हनुमान जी महाराज का गुणगान करें। एक भजन गाती थी ना आप लोग पहले, आज मंगलवार है, आज शनिवार है, हनुमान का वार है, सच्चे मन से सेवा कर लो तो कुछ है ना, भव से बेड़ा पार है। आइए दोनों हाथ उठा करके उस महावीर हनुमान जी महाराज का हम लोग पहले गुणानवाद करें। उसके बाद वृंदावन बांके बिहारी लाल जी की कथा को अपन लोग रास पंचाध्याय की ओर लेकर के चलेंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे सीताराम के लिए, एक बार तो क्या करना है, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। इधर वाले भैया क्या नाराज हो गए हैं, क्या समस्या आ रही है, हैं? दोनों हाथ उठा के हरि बोल। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा करके हनुमान जी महाराज की। जिसने सीता का पता लगाया, लंका में जाके जिसने सीता का पता लगाया, प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया, प्रभु राम नाम का डंका
लंका में जाके बजाया। लंका में जाके जिसने सीता का पता लगाया, प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया। ओ प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया। ऐसी अंजनी प्यारी जय श्री राम, ऐसी अंजनी की प्यारी संतान के लिए। एक बार तो क्या करना है, एक बार तो क्या करना है, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए प्राणों पे जय श्री राम, जो खेल गए प्राणों पे सीताराम के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। हनुमान जी महाराज की को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी। लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी। सुनिए, समुद्र के किनारे पर जब राम और लंकेशपति रावण दोनों की सेना का युद्ध हुआ, भैया इंद्रजीत ने लक्ष्मण जी के ऊपर प्राण घातनी शक्ति का प्रयोग किया। लक्ष्मण जी मूर्छित होकर के जमीन पर पड़े हैं। जगत पिता परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी लक्ष्मण जी के शीश को अपनी गोदी में रख करके आंखों से आंसू बहा रहे हैं। लक्ष्मण उठो, भैया लक्ष्मण जागो। लक्ष्मण, जब जानकी मुझे मिलेगी और आपके साथ मुझको न पाएगी, जब आपको मेरे साथ नहीं पाएगी तो मुझसे पूछेगी लक्ष्मण कहाँ चला गया। लक्ष्मण, पूज्य पिताजी की मृत्यु हो गई, अयोध्या की गद्दी पर बैठने वाला मैं, मुझे 14 वर्षों का वनवास हो गया। कोई बात नहीं है लक्ष्मण, पुनः मुझे गद्दी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, जानकी मिल जाएगी। लेकिन लक्ष्मण, जिंदगी में एक ही चीज ऐसी है, मिला ही ना पुनः सहोदर भ्राता। एक ही माँ की कूख से जन्म लेने वाला भैया द्वारा जिंदगी में नहीं मिल सकता है। लक्ष्मण उठो, भैया जागो। सारा रामा दल, राम जी की पूरी सेना बस शोक में खड़ी और आंखों से आंसू बहा रहे हैं। और तो छोड़िए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की भी आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं। वनवास के समय जो राम जी नहीं रोए, पिता की मृत्यु पर जो राम जी न रोए, वो लक्ष्मण जी के शीश को अपनी गोदी में रख करके आंखों से आंसू बहा रहे हैं। भैया लक्ष्मण जागो, उठो। लेकिन इंद्रजीत ने प्राण घातनी शक्ति का प्रयोग किया है। दादाजी, मेरी माँ, सब लोग खड़े हैं। वैद्य जी को लाया गया। वैद्य जी ने कहा लक्ष्मण को बचाया जा सकता है, लेकिन उपाय बड़ा कठिन है। क्या उपाय था? सूर्य उदय होने के पहले अगर संजीवनी बूटी को लाया जाए तो लक्ष्मण के प्राणों को बचाया जा सकता है। पर बड़ा कठिन उपाय, इसको कौन कर सकता है भैया? On Saturday, June 8th, the best striking show on earth returns to the Commerce Casino for another incredible night of kickboxing action.
Fighters Rep 24. Tickets and live stream now available at fightersrep.com. Get them before they're gone. Discover, rediscover, and be the one you love to be. Inspire creativity at Mahe Bengaluru. Arts, Humanities, and Social Sciences. Admissions open. हनुमान के लिए एक बार सभी दोनों हाथ उठा करके, इधर वाली भैया सभी लोग दोनों हाथ उठा के, माताओं के हाथ थोड़े कम उठ रहे हैं, दोनों हाथ उठा करके एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे, खेल गए प्राणों पे सीताराम के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे जय श्री राम। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। हनुमान के लिए हनुमान के लिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। लंका में जाके जिसने ताका पता लगाया, प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया। प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया। ऐसी अंजनी की प्यारी जय श्री राम। ऐसी प्यारी अंजनी की संतान के लिए हो एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के। उठाओ ना, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के। हनुमान जी महाराज की जय। कहने का सार ये है, अगर हम लोग सेवक बन के रहेंगे और अपनी जिंदगी की समस्त सफलताओं को स्वामी की प्रभु की कृपा समझेंगे तो हमारी जिंदगी में कभी अभिमान आने वाला नहीं है। भैया शरद ऋतु आ गई है और कृष्ण कन्हैया
यमुना जी के किनारे पर जाकर के सुंदर वेणु का वादन कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। अच्छा, मैं पहले एक बार आपको संकेत करूंगा तब ये कथा सुनाऊंगा, सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। समस्त माताएं भाई बंधुओं से विशेष निवेदन, अब हम लोग जो चरित्र सुनने जा रहे हैं, इस चरित्र का नाम है रास पंचाध्यायी का वर्णन, भगवान के महारास का वर्णन। और सुनिए मैया, महारास की कथा का आनंद वही ले सकता है जो देह नेह के गेह को भूल करके अपने शरीर का बोध भूल जाइए। और ये महारास तो आत्मा और परमात्मा का विषय है भैया। वो लोग ही महारास का आनंद लेंगे जो देह नेह के गेह को भूल जाएंगे, तब महारास का आनंद आवेगा। तो ध्यान से सुनना, एक एक शब्द को शांति बना के। स्वागत वाले जितने भी भाई हैं वो सब भजन के समय ही आएंगे, इसका पूरा ध्यान रखेंगे। यमुना मैया के किनारे पर ठाकुर जी ने बांसुरी को बजाना प्रारंभ किया। भगवान की बांसुरी की धुन जैसे ही गोपियों ने सुनी और गोपियों के कानों में, गोपांगनाओं के कानों के द्वारा जब बांसुरी उनके चित्त तक पहुंची, तो कोई गोपी अपने पति के लिए प्रसाद बना रही थी, कोई गोपी अपनी आंखों में कजरा लगा रही थी, कोई गोपी अपने वस्त्रों को धारण कर रही थी और कोई गोपी अपने बालों का जूड़ा बना रही थी। भगवान की बांसुरी की धुन को सुनकर के गोपांगनाएं अपने शरीर का ज्ञान भूल गईं, बोध भूल गईं। और देखिए गोपियों ने कैसा श्रृंगार किया। लहंगा धारो शीश पर, चूंदर दीनी पांव, पतियन रोकत ना रुकी, सो छोड़ चली घर गांव। लहंगा कहाँ पहना जाता है भैया, थोड़ा बता दो। कमर में। माता जी लहंगा कहाँ पहने, कमर में। लेकिन गोपियां भगवान की बांसुरी की धुन को सुनकर के अपनी चित्त का बोध भूल गई और लहंगा को लेके सिर पे धारण कर ली और चूंदर को लेके पैरों में कछा लियो। किसी की एक आंख में सुरमा लगा है, किसी की बालों में जूड़ा लगा है, कोई खीर में नमक डाल रही है और दौड़ी भागी हुई है भगवान जहां बांसुरी बजा रहे हैं वहां जा रहे हैं। पतियों ने पूछा कहां जा रही हो, है इतना अद्भुत श्रृंगार बना के कहां दौड़ी भागी चली। गोपियों ने कहा आज मत छेड़ो, आज तो हमारा प्रियतम बांसुरी बजा रहा है। और जहां नंद के लाला वेणु का वादन कर रहे थे, गोपियों ने चारों तरफ से जाकर के कृष्ण कन्हैया को घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया। भगवान ने अपनी आंखों को खोल के देखा, ओहो आइए, वेलकम, स्वागतम। और हाथ जोड़ करके ठाकुर जी ने सभी गोपियों का स्वागत किया। क्या बोले गोपियों से, स्वागतम भो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वा, ब्रजस्यागमनं कश्चित् ब्रूतागमन कारण। शब्दों को सुनना। कृष्ण कन्हैया ने कहा, गोपियों आप मेरी बांसुरी की धुन को सुन करके आई हो तो मैं आपका स्वागत करता हूं। स्वागतम भो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वा। भो महाभाग गोपियों मैं आपका स्वागत करता हूं, लेकिन मुझे ये बताइए कि यहां तुम्हारा आने का कारण क्या है। दादाजी ये कैसा स्वागत है। अगर हमारे भैया आपके लिए निमंत्रण देने गए हों, दादाजी गए हों, विजय भैया गए हों, अरविंद भैया, कोई भी घर का सदस्य गया हो, निमंत्रण दिया आपको भागवत में आना है,
और आप भागवत में आ गए। अब दादाजी खड़े होके कह रहे हैं जय हो, आप पधारे हैं तो आपका स्वागत तो है, लेकिन आने का कारण क्या है जी बताओ। तो आने वाला व्यक्ति कहेगा एक बात है ठाकुर साहब, तुम जैसे कहूं हर व्यक्ति स्वागत करे तो फिर मामला ही खेल गड़बड़ है जाएगा। एक तरफ तो पत्र दे करके गए हैं घर पे और दूसरी तरफ कह रहे हैं आने का कारण क्या है। तो भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं। भगवान ने कहा गोपियों क्या बोले लख ब्रजराज, तुम कियो नरक को काम, सास ससुर पति मात पितो, तज आई यही धाम। नंदलाल कन्हैया ने कहा गोपियों, एक तरफ तो आप मुझे मेरी बांसुरी को सुनकर के सासू ससुर पति सबको छोड़ करके आ गई, और एक तरफ तुमने नरक में जाने के समान कार्य किया है। गोपियों की आंखों में आंसू आ गए। तो कृष्ण कन्हैया ने गोपियों को पतिव्रता नारी का उपदेश दिया। माताओं, आप भी एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। कृष्ण कन्हैया ने बताया गोपियों, पतिव्रता का धर्म क्या होता है मैं आपको बताता हूं। एक गांव में एक पतिव्रता नारी रहती है। उसके पति Xiaomi 14CV with Leica professional cameras. Make it cinematic. You never have to help put on and tie your kids' shoes again with new hands-free Skechers slip-ins. Kids just slip in all by themselves. It's like they have an invisible built-in shoehorn so feet slide into place. Then the heel pillow technology keeps them comfy and secure. Try new Skechers slip-ins. ने पति देव के शीश को गोदी में रख लिया और धीरे धीरे सिर दबाना चालू कर दिया। पति देव को रिलैक्स मिला और वो सो गए। उनका एक नन्हा सा बेटा था जो घुटनों से चलने का काम करता था। बच्चा है। जैसे ही पति देव की नींद लगी तो नन्हा सा बेटा घुटनों से चलते चलते उसी भट्टी की ओर जाने लगा जिस भट्टी में भयंकर आग जल रही थी। पतिव्रता नारी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। विधाता, धर्म स्नेह उभय मत घेरी, भईगत सांप चक्षुधर केरी। अगर मैं अपने पति देव को जगाती हूं तो आज मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, और मैंने पति देव को नहीं जगाया तो मेरा नन्हा सा बेटा इस भट्टी में गिर करके आज जल करके नष्ट हो जाएगा। माता जी, जिस मां ने 9 महीने तक अगर अपनी संतान को गर्भ में रखा हो, भला वो मां अपनी संतान को जिंदा जलते हुए कैसे देख सकती है। उस मैया ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। भगवान, मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो गोविंद। पति को जगाती हूं तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट होता है, और पति को नहीं जगाती हूं तो मेरा नन्हा सा बेटा जल करके आज नष्ट हो जाएगा। पर पतिव्रता नारी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और मन में संकल्प ले लिया, भले ही मेरा बेटा जल करके नष्ट हो जाए लेकिन मैं अपने पति देव को नहीं जगा सकती हूं। मेरा धर्म बचाना पहला कार्य है। और भैया, चलते चलते उस पतिव्रता नारी का नन्हा सा बेटा जलती हुई भट्टी के अंदर गिर गया, पर उसने अपने पति देव को उठाया नहीं, गिर गया। कुछ देर के बाद अपने आप उस पतिव्रता नारी के पति देव की नींद खुली। अपने आप पति देव ने अपनी नारी से पूछा, देवी तुम्हारे रोने का कारण क्या है। उन्होंने कहा, आपके और हमारे बीच में जो नन्हा सा बेटा था वो जल करके नष्ट हो गया होगा। क्या? हाँ, आपने पुत्र को बचाया नहीं। बचाना तो चाहती थी, पर आप अब मेरी गोदी में अपना शीश रख के सो रहे। आपने मुझे उठाया नहीं, मेरा धर्म नष्ट हो जाता। वाह! पति देव ने अपनी नारी को हृदय से लगा लिया। अगर तूने सच्चे मन से पतिव्रता धर्म का पालन किया है तो मैं तुझे वचन देता हूं, नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि
नैनम दहति पावक न चैनम क्लेशयन्त्यापो न सोसा इति मारुत। अगर तूने सच्चे मन से पतिव्रता धर्म का पालन किया है तो न तेरे पुत्र को शस्त्र काट सकते हैं, न तेरे पुत्र को हवा सुखा सकती है, न तेरे पुत्र को जल गला सकता है और न तेरे पुत्र को अग्नि जला सकती है। पतिव्रता नारी ने जब जलती हुई भट्टी के अंदर जाकर के देखा तो उसका नन्हा सा बेटा जलते हुए अंगारों के बीच में खेल रहा था। क्या कर रहा था? खेल रहा था। माताओं, क्या लीला होती है भगवान की। सीमक चाप सके कोई तासु, बड़ रखवार उमापते जासू। जिसका दुनिया में रक्षक ही गोविंद होता है, भला उसका दुनिया में भक्षक कौन बन सकता है, कौन उसे मार सकता है। भैया, परब्रह्म परमात्मा नारायण की कृपा का प्रताप कृष्ण कन्हैया ने कहा, गोपांगनाओं, एक वो पतिव्रता नारी है और एक आप पतिव्रता नारी हो जो मेरी बांसुरी की धुन को सुनकर के अपनी सासू ससुर पति नाती पोता सबको छोड़ के मेरे पास आ गई। तुमने तो नरक में जाने के समान कार्य किया है। माताओं, भैयाओ, ये कोई साधारण पतिव्रता नहीं है। गोपियां, ये गोपियां कौन है पता है आपको? जो भगवान कृष्ण की ललित लीला का आनंद लेने के लिए पधारी हैं। ये संसार की साधारण गोपी नहीं है। कौन है ये गोपांगना? है पुरा महर्ष सर्वे दंडकारण्यवासिन रामं दृष्ट्वा हरिं तत्र भोक्तुमेच्छन् सुविग्रहन्। ये द्वापर में भगवान की लीला में पधारी हुई गोपियां कौन है? दंडकारण्य की पवित्र भूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी को जितने भी संत महात्मा मिले थे त्रेता युग में दंडकारण्य में, वो सभी संत महात्मा ही आज गोपी बनकर के द्वापर में भगवान की लीला का आनंद लेने के लिए पधारे। गोपियों ने कहा, कन्हैया, तुमने अपनी कथा तो मन ने सुनाई दी, पर हमारी कथा सुन लियो। क्या? एक गांव में एक पतिव्रता नारी रहती है। अब गोपियां भगवान को बता रही हैं, ध्यान देना मेरी मैया। एक गांव में एक पतिव्रता नारी रहती है और उस पतिव्रता नारी का काम है, वो जब तक अपने पतिदेव के चरणों का प्रातःकाल खड़े होकर पूजा नहीं कर लेती है तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करती है। एक दिन पतिदेव को किसी विशेष काम से विदेश जाना था। पतिव्रता देवी ने कहा, महाराज फ्लाइट के 2 टिकट बनवा लियो, मैं अकेली आपको न जाने दूंगी। भाई आप चले जाएंगे तो मैं किसके चरणों का पूजन करूंगी, कैसे जलपान करूंगी, कैसे नाश्ता ब्रेकफास्ट लूंगी। तो पतिदेव ने कहा, आपत्ति कले मर्यादा नास्ती, मैं 5 दिन के लिए आपको अपना एक चित्रपट देके चला जाता हूं। चित्रपट माने फोटो। मेरे फोटो रूपी पति का आप पूजन कर लिया करो। गोपियों ने कहा, कन्हैया, एक दिन वो पतिव्रता नारी अपने फोटो रूपी पति की पूजा कर रही थी। उसी समय पर सचमुच वाले पतिदेव आकर के दरवाजा खटखटाने लगे। दरवाजा खोलो। गोपियों ने पूछा, कन्हैया ये बताओ, क्या उस पतिव्रता नारी को अपने फोटो रूपी पति की पूजा करना चाहिए या सचमुच वाले पति के लिए दरवाजा खोलना चाहिए? बताओ आप क्या करना चाहिए? फोटो रूपी पति की पूजा करना चाहिए बहन जी, या सचमुच वाले पति के लिए दरवाजा खोलना चाहिए? क्या करना चाहिए? हाँ, गोपियों की वाणी को सुन के कन्हैया मुस्कुराने लगे। गोपियों, जब सचमुच वाले पतिदेव दरवाजे पर आ चुके हैं तो फोटो को हटाओ और उनको अंदर लो, डायरेक्ट उन्हीं का पूजन करो। सीधी सी बात है। जब पति नहीं थे उसके लिए फोटो था। गोपियों के नेत्रों में प्रेम के आंसू आ गए। कृष्ण, ये संसार के जितने भी पति हैं वो हमारे फोटो रूप पति हैं। हमने आत्मा के पति परमात्मा के लिए अपने मन मंदिर का आज दरवाजा खोल दिया है।
मन मंदिर का दरवाजा खोल दिया है। वाह। एक बात बता दूं, भगवान ने ये गोपांगनाओं को क्यों बुलाया है पता है आपको? कन्हैया ब्रजमंडल की पवित्र भूमि पर समस्त गोपियों के साथ में महारास रचा करके कामदेव को परास्त करना चाह रहे हैं। वृंदावन में रास रचाना चाह रहे हैं, और रास की शर्त है कि रास में 2 ही पुरुष होंगे, तीसरा कोई पुरुष नहीं होगा। कृष्ण और कामदेव। कामदेव भगवान की परीक्षा लेना चाह रहा है। कृष्ण योगी है या कृष्ण भोगी है? आपको पता है भगवान योगी हैं या भोगी हैं? कौन है भगवान? योगी हैं, योगेश्वर। इसलिए माताओं, समस्त पक्षियों में भगवान ने किस पक्षी के पंख को अपने सिर पर धारण किया है? ये वाला ही किया है ना, मोरा। आपको पता है मोर मोरा कौन से होते हैं? जिनके पंख होता है वो कौन होता है? मोरा। जब मोरा अपने पंखों को ऊंचा करके नाचता है ना, तो उसकी आंखों से अश्रुपात होते हैं। उन्हीं आंसुओं को मोर अपने मुख के द्वारा धारण कर लेती है, उन्हीं से गर्भवती हो जाती है, जिससे उनको संतान होती है। इसलिए समस्त पक्षियों में भगवान ने मोर मोरा के ही पंख को धारण किया। मैं भी योगी हूं और ये भी योगी है। उमा रमा ब्रह्माणी को पत्र दिया है, भगवती ब्रह्माणी आ रही हैं, लक्ष्मी मैया आ रही हैं, और कैलाश पर्वत से मां पार्वती आ रही हैं। भोले बाबा ने पार्वती मैया से पूछा, हाँ हाँ कहाँ जा रही हो? सुबह से बड़ी तैयारी चल रही है तुम्हारी, कहाँ चली? तो मैया पार्वती मुस्कुराती हुई बोल रही हैं, बोले हम वृंदावन की ओर जा रहे हैं। क्यों? वृंदावन में कृष्ण कन्हैया महारास रचा रहे हैं। हाँ हाँ लाला कन्हैया रास रचा रहे हो? हाँ हाँ। भोलेनाथ बोले फिर तो हम भी देखने को जावेंगे। मैया ने कही देखो पुरुषों का जाना शक्त मना है। भोलेनाथ ने कही हम ठसकीले ठाकुर हैं, हम तो देखने को जावेंगे चाहे कछु है जाओ। तुम मानते नहीं हो, बस कभी कभी मान भी जाए। सबसे बड़ी कमी यही है, तुम मानती नहीं हो। भोलेनाथ ने कहा मैं मानने वालों ना है, मैं तो रास को देखने को जावेंगे। बोले पुरुषों का जाना मना है। कोई बात नहीं है, हम तेरे वस्त्रों को धारण कर लेंगे। स्त्रियां तो जा सकती हैं ना, पर रास को देखने को जावेंगे। एक दिना भोले भंडारी बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। तालियां तो कभी कभी बजा लिया करो। हे भगवान, जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है। जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है। ताली तो वही बजाते हैं जिनके बाजुओं में भोले भंडारी बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। शंकर भगवान की जय हो। हरि बोल।
सेवा करते हुए आए मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, सभी गाइए तुम्हें रास में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, वहाँ रास में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, वहाँ रास में। हंसी करेंगी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी। वृंदावन आ गए हैं, एक दिना भोले भंडारी, बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा बना दो मुझे कोई न समझे इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के जोड़ा, लगा के जोड़ा, पहन के साड़ी, चल चले मत बारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी, बन के सुंदर नारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हरि बोल। थोड़ी तारी सेवा करते हुए पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में,
तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचो है ब्रज में भारी, रास रचो है ब्रज में भारी। हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। होए 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 एक दिना भोले भंडारी, बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं। दोनों हाथ उठा के एक बार सभी लोग। एक दिना भोले भंडारी, बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। होए 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 पार्वती जी मना बिहारी, दामने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये जो भैया स्वागत करने वाले जो आते हैं ना, ये सामने से मत निकला करो, पीछे से इधर निकल आया करो, है पीछे से आ जाया करो इधर में, ऐसे निकल के और इधर स्वागत करके हमारे संगीत वाले भैया लोगों का इधर पीछे से ही रिटर्न चले जाया करो। क्या कैमरा चल रहा है, लाइव चल रहा है, उसमें बार बार निकलने वाले लोग दिखते हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। इधर पीछे से आराम से जाया करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए माँ पार्वती के बार बार मना करने पर भी भोले बाबा नहीं माने। हम तो ठसकीले ठाकुर हैं साहब, हम तो जावेंगे। ठीक है महाराज। माता रानी की एक साड़ी को ले लिया, अपने हाथों से पहन लिया। दादी माँ भले ही को पुरुष साड़ी भले ही पहन ले, पर वो लचकीली चाल कहाँ से लावेगा, जो तो बता दो मैया ने की। अब भोले बाबा जटाओं का जूड़ा बांध लेते हैं और मैया के वस्त्रों को पहन के पीछे पीछे जा रहे हैं। बहुत आनंद की कथा, ध्यान से सुनिएगा। माँ पार्वती ने पूछा जितो बता दो, वहां राधा रानी पूछेंगी कि तुम्हारे संग में कौन आई है, तो क्या कहूंगी? तो भोलेनाथ ने कह दिया बता देना, भोले बाबा ने एक दासी भेजी है। मुझ पे ना होवेंगे ऐसे काम, जल्दी से लौट जाओ। हम ठसकीले ठाकुर हैं, लौटने वाले ना है। अब एक हाथ का पर्दा लगा के रास मंडल में प्रवेश किया। राधा रानी ने पूछा हाँ पार्वती जी, संग में कौन आया है? अब माता रानी पति को भला दासी कैसे कहें, शांत हो गई। तो भोले बाबा धीरे से कह रहे हैं हम इनकी दासी हैं, दासी। चलो चलो जल्दी। अब वहां तो भीड़ हो रही थी, जल्दी से गए भैया जी। परब्रह्म भगवान की दिव्य लीला का प्रताप, अनेकों लाखों गोपांगनाओं के बीच में जाकर के भोले बाबा बैठे हैं। भोलेनाथ ने चित्त लगा के देखा कि जो कन्हैया रास रचा रहा है वो कृष्ण कहाँ है। तो भगवान कदम्ब की डाली पर बैठ करके बांसुरी बजा रहे हैं, वेणु का वादन कर रहे हैं।